नमस्कार दोस्तों, दिशा एरा यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आजकल सुर्खियों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी छाए हुए हैं। ये जैसा मेरे पास पेपर कटिंग है, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त, 8 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। इसके पीछे कई कारण हैं। जो पेपर में लिखा गया है कि सज़ा के 26 घंटे ही लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर 23 मार्च को घोषित किया अयोग्य, यानी कि राहुल गांधी जी का सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके पीछे तमाम कारण हैं। बीजेपी सत्तारूढ़धारी बीजेपी ने इनमें मानहानि का केस दर्ज किया। सूरत कोर्ट ने इनको 2 साल की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनाने के बाद इनसे बोला गया कि आप माफ़ी मांग लीजिए, जो भी आप विवादित बयान जाके ब्रिटेन में आप दिए हैं, लंदन में, तो इन्होंने माफ़ी नहीं मांगा तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दी गई है और फिर से वायनाड में उपचुनाव कराए जाने की मांग उठ चुकी है। बहुत जल्द ही हो सकता है कि चुनाव हो वहाँ पे, लेकिन अभी इनके पास एक मौका है। इसे इसमें लिखा गया है कि बड़ी अदालत से छूट मिलने पर ही इनकी राहत, मतलब इनको राहत मिल सकता है। जैसे अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है, वहाँ जाएंगे, अपील करेंगे और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन आएगा, तो अभी तक मतलब इनकी सांसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है, लेकिन इनको राहत मिल सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है कि इनको राहत मिल सकती है। अब ऐसा इनका विवादित बयान था जो देश के पक्ष में नहीं था, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देश का जो कद था वो धूमिल किए हैं ज़रूर, लेकिन इनको माफ़ी मांग लेना चाहिए था। चलिए, जो भी इसमें दिया गया है, आपको कुछ और चीज़ हम बताते हैं कि क्या किए थे वहाँ पे जाकर और कौन सी धारा इनको लगी है आईपीसी की। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म, 8 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, इस तरह से न्यूज़ में चल रहे हैं, न्यूज़ में छाया हुआ है। अब हम आपको और कुछ भी इनके बारे में और मतलब अतिरिक्त जानकारियाँ देना चाहते हैं, उसके बाद आपको सारा मुद्दा समझ में आ जाएगा कि ये रियल में चल क्या रहा है। जैसे आपको ये दिखा रहे हैं, अब ये हमारे पास आप देख रहे हैं, इंडिया का पूरा मैप है ये। तो इसमें हर स्टेट में कितने क्रिमिनल लोग हैं जो सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे फिर इनके केस दर्ज हैं। तो ये देखिए, जैसे आपको दिखा दें कि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये 55%, मतलब ये मत समझिएगा टोटल ऑल ओवर इंडिया का मिला के 43% है, लेकिन हर राज्य का अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में 55% है, फिर आप देखिए राजस्थान में 16% है, गुजरात में 15.4% है, फिर वो आपका हो गया ये मध्य प्रदेश हो गया, जैसे महाराष्ट्र 58.3%। तो ऐसे करके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारे नेता हैं जो इस समय या सांसद हों या विधायक हों या फिर राज्यसभा का सदस्य हों, जो भी हों, वो हर राज्य का ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है कि कितने राज्य में कितने % लोग पे क्रिमिनल केस है। किसी न किसी धारा में वो किसी न किसी केस में कहीं ना कहीं से उनको क्रिमिनल घोषित किया गया है या फिर हैं प्रेजेंट में बने हुए हैं जो उनका केस कहीं ना कहीं चल रहा हो। इस तरह से ये ब्यौरा है, आपको दिखाएं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए, अगर हम बात करते हैं आईपीसी का, तो इसमें लिखा गया है, आईपीसी में लिखा गया है जैसे कि आप कौन सा जुर्म करते हैं, उसके लिए सज़ा क्या है, जुर्म किए हैं तो कौन सा धारा आप पे लगेगी, तो ये चीज़ इसमें दिखाया गया है। तो अगर हम इसको पढ़ें, आपको बताएं, इसमें देखिए इसमें लिखा गया है कि इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में लिखा गया है कि 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। मतलब व्यक्ति का सम्मान, इज्जत, वही प्रतिष्ठा ही है, अब जैसे समझ लीजिए।
तो इसमें लिखा गया है कि इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान है। इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 499 के अनुसार किसी के विषय में अपमानजनक टिप्पणी करना, झूठी बात फैलाना, उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ लिखना, छापना या छपवाना मानहानि माना जाता है। कोई भी कद्दावर व्यक्ति हो, चाहे फिर अगर हम देख लें मोटा मोटी आम व्यक्ति हो, क्योंकि कानून तो सबके लिए एक ही समान है। अगर आप कुछ भी उनके खिलाफ झूठी बात फैला रहे हैं, अपमानजनक बात कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, तो उनका प्रतिष्ठा कहीं धूमिल हो रहा है, तो ये धारा आईपीसी की धारा 499 के तहत आप पे केस दर्ज कर दी जाएगी। आप या तो फिर 499 के तहत आपको केस दर्ज कर दी जाएगी मानहानि का। तो उसके लिए आपको ये प्रावधान यहाँ पे बताया गया है धारा के बारे में। और हम आगे चलते हैं, ये देखिए, अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो इसमें लिखा गया है कि वहाँ पे आपको हम 499 के बारे में बता दिए धारा के, और यहाँ धारा 500 आईपीसी की धारा 500 है। इसमें देखिए क्या है, धारा 500 आईपीसी मानहानि के लिए दंड का प्रावधान करता है। ये देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अनुसार जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए सदा कारावास से जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मतलब कि इसमें लिखा गया है कि धारा 500 के तहत कि जो व्यक्ति किसी पर मानहानि का केस करता है, चाहे मानहानि उस पर लगाता है कि हमारे खिलाफ ऐसा बोला गया है, तो व्यक्ति एक अवधि के लिए या सदा कारावास या 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी जी का, तो उन पर 2 वर्ष का कारावास किया गया था। उसके बाद भी कहा गया था कि जो आप ब्रिटेन में धूमिल किए हैं भारत की छवि को, तो आप जिसे आपसे बताए, राहुल गांधी जी बताया कि लोकतंत्र भारत में खतरे में है, तो इसलिए उनको कहा गया कि आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन वो नहीं मांगे। अब जो भी उनका है तो उनका खुद का मत है, बयान है उनका। और उसके बाद तो फिर ये 499 हो गया, 500 हो गया आईपीसी का। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और आपको जानकारी देते हैं। ये देखिए, रियल में क्या बोलते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि राहुल गांधी जब ब्रिटेन लंदन गए थे तो वहाँ पे हुआ क्या था, किस तरह का वो बयान दिए थे। अगर हम बात करें उस पर कि राहुल के किन बयानों पर मचा है बवाल, चलिए आपको दिखाते हैं, पूरा पढ़ के आपको सुनाते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या था। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि राहुल गांधी जी वहाँ पे क्या किए थे। देखिए, लिखा गया है कि ये राहुल ने लंदन में जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारों का जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम का एक संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा था, मतलब पत्रकारों का एक कार्यक्रम सम्मेलन वहाँ पर हुआ था, तो उसमें उन्होंने ये टिप्पणी की है। देखिए, इसमें लिखा होगा, राहुल ने लंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम के संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा था, यदि यूरोप से 3 या 4 गुने बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। उनका कहने का मतलब है यह है कि यूरोप भारत का मतलब तुलना इस तरह से किए हैं कि अगर यूरोप से 3 या 4 गुना बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर लोकतंत्र खतरे में है तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे बोले हैं। उसके बाद ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। असल में भारत में ऐसा हो चुका है, ये देखिए, असल में भारत में ऐसा हो चुका है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। इसकी वजह यह है कि कारोबार और पैसे का मामला है। अमेरिका से आबादी में 3 या 4 गुने बड़े देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और इसकी रक्षा करने का दावा करने वाले अमेरिका और यूरोप चुपचाप देख रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा था कि विपक्ष के तौर पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यह अकेले भारत की जंग नहीं है, यह पूरे लोकतंत्र का एक संघर्ष है। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। ये देखिए,
बिल्कुल कहने का मतलब कि हम भी एक भारतीय हैं और ये हमारे देश का ही बात है, आपके देश का बात है, पूरे भारत की बात है कि अब ये यहाँ विपक्ष में रहते हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि इनका तमाम बयान है कि माइक बंद कर दी जाती है या फिर सही से ये जवाब नहीं दे पाते हैं। चाहे इनके जो भी नेता हैं रियल में जवाब नहीं दे पाते हैं, चाहे कि संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं। तो अब ये चीज़ हमारे देश का बात अगर किसी कॉन्टिनेंट में जाके किसी अदर कंट्री में जाके आप कह रहे हैं तो ये देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये मतलब पर्सनली हमारा मत है। हो सकता है वो जो बोले हैं वहाँ पे वो सही बोले हों, वो उनका मत था, कांग्रेस का मत था। लेकिन अगर हम अपना बात करें तो ये एक सही बात है कि देखिए देश का अगर कोई भी मुद्दा हो, आप संसद भवन में आप पक्ष में, विपक्ष में, आप विपक्ष में हैं, पक्ष से आप सवाल पूछिए, सत्तारूढ़ पार्टी से आप सवाल पूछिए, उसका उत्तर मांगिए उनसे, उनसे आप लड़िए। आपको विपक्ष में बैठाया गया, आप लड़िए, उनसे पूछिए। लेकिन ये देश का बात देश में ही रहने दीजिए। आप देश से बाहर आप जो भी किए हैं ये तो असंतोषजनक बातें हैं, संतोषजनक बात नहीं है। ये थोड़ा छवि को धूमिल करता है भारत को, क्योंकि भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यही सब बयान था दोस्तों, इसलिए राहुल गांधी जी आज इस समय चर्चे में हैं और उनकी सांसद सदस्यता रद्द भी कर दी जा चुकी है। अब वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, सजा हुई उनकी हुई है। अभी आगे भी अपना जाएंगे तो इनकी मुद्दा है। तो यही सब तमाम कारण था जो आपको दिखाएं, ये पढ़ के बताया आपको। और ये हो गया, इसके बाद आईपीसी का धारा 500 हो गया, अभी आप समझ लीजिए, समझ गए होंगे। 499 में क्या है, 500 में क्या है, अभी आप समझ गए होंगे। ये आपको पूरा बता दिए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 43% है, लेकिन हर स्टेट का अलग अलग है। ये देखिए बिहार में 80% है, बिहार में देखिए आप ये 80% बिहार में था। उसके बाद हर राज्य का अलग अलग है। आप जैसे यहाँ से नीचे भी देख लीजिए, ये पांडिचेरी हो गया, पांडिचेरी में तो 0 है, कुल मिला के कर्नाटक में 90% है, लक्षद्वीप में मतलब 100% है। ये सब हो गया। आप उसके बाद ये पेपर कटिंग था जो पेपर में इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं, ये सब आप सब जान चुके हैं। उसके बाद चलिए, अब जो भी आप इनके बारे में सोचते हो और जो भी आपको लगता है कि क्या इन्होंने सही किया है या गलत किया है, आप कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को दिशा एरा को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।